विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को तो आईना दिखाया ही। एस जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही पाकिस्तान और चीन दोनों को खरी खरी सुना दी। खबर है, भारत ने पाक में खूंटा गाड़ दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को आज पाकिस्तान के अंदर से ही लताड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ शिखर सम्मेलन में कहा कि एससीओ का प्राथमिक लक्ष्य आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का मुकाबला करना है। वर्तमान समय में ये और भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए ईमानदार बातचीत, विश्वास, अच्छे पड़ोसी और एससीओ चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। तो ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एससीओ आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ है और शांति के लिए स्थिरता जरूरी है। लेकिन इस दौरान अजीबोगरीब स्थिति भी देखने को मिली। भारत के विदेश मंत्री जब बोल रहे थे तब उनकी आवाज लाइव सुनी ही नहीं जा सकी, और इसकी वजह ये थी कि उनकी आवाज को धीमा कर उर्दू में ट्रांसलेशन चल रहा था। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि पाकिस्तान की सरकार भारत के सवालों को झेलने के लिए तैयार ही नहीं थी? मुझे ये बताइए कि जो डॉक्टर जयशंकर की स्पीच जब चल रही थी तो उसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्यों चल रही थी? उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? जब वो स्पीच उन्होंने स्टार्ट की अपनी, हमने फटाफट जो है मैंने खोला, मैंने कहा चलिए स्पीच सुने डॉक्टर जयशंकर की। हर जगह मैंने ट्राई कर ली कि भाई डॉक्टर जयशंकर क्या कह रहे हैं, स्पीच सुनाई दे उनकी। किसी भी जगह पर उनकी स्पीच जो है वो उनकी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो कर रहे थे, वो इंग्लिश में कर रहे थे या हिंदी में कर रहे थे, आपको वो चलाना चाहिए थी। पूरी दुनिया में ये एक एक्सरसाइज है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भले ही पाकिस्तान से दौरे से दिल्ली वापस लौट आए हो, लेकिन उनकी कहीं बातें पाकिस्तान के कान में सुई की तरह चुभ रही होगी। किसी के घर में घुसकर उसके पापों की पोटली खोलना कैसा होता है, ये देखना है तो आपको पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई एससीओ समिट में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का भाषण देखना जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। जयशंकर के अहम बयान आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट के लिए अभी पाकिस्तान में हैं। एससीओ समिट में शहबाज शरीफ के सामने ही एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर सुना दिया। इस्लामाबाद में एससीओ मीटिंग के समय कड़ा संदेश देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि दोनों देशों के रिश्ते क्यों खराब हुए हैं। अपने संबोधन में उन्होंने चीन को भी लपेट लिया। उन्होंने इशारों में सीपीईसी प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया और कहा कि एक तरफा एजेंटों से एससीओ का मकसद पूरा नहीं होगा। और यहाँ पर यह भी अहम बयान उनके सामने आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा है। एससीओ के मंच से जयशंकर ने कहा कि अगर भरोसा नहीं है या सहयोग में कमी है, अगर दोस्ती कम हुई है, पड़ोसी जैसा व्यवहार गायब है, तो वजह ढूंढनी चाहिए, उन्हें दूर करना चाहिए। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर उनका इशारा साफ था। जयशंकर ने आगे कहा कि अगर सीमा पार से आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो व्यापार, ऊर्जा प्रवाह और लोगों के बीच संपर्क कैसे बढ़ेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि कट्टरवाद से कोई देश आगे नहीं बढ़ता है। विकास और तरक्की के लिए शांति बेहद जरूरी है। दरअसल भारत कहता रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी जैसे संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान आतंकवाद और हिंसा से मुक्त माहौल बनाए। जयशंकर का यह बयान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात के एक दिन बाद आया है। शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान में एससीओ के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया कि सीमा पार आतंकवाद और अलगाववाद होने से व्यापार और संबंध को बढ़ावा नहीं मिलेगा। जब स्पीच हो रही होती है किसी भी डिग्नेटरी की, किसी भी जो स्पीकर है वो जिस लैंग्वेज में बोल रहा होता है उसी लैंग्वेज में वो स्पीच चल रही होती है, यानी सबको, व्यूवर्स को सुनाई दे रही होती है। हाँ, ये होता है कि साथ में जिन्होंने अपने हेडफोन्स पे जो अपने लगाए होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, वो उनको वो सुनाई दे रहा होता है। लेकिन ये भी होता है साथ साथ आप ट्रांसलेशन भी करते जाते हैं। यूनाइटेड नेशन में कहीं पे बड़े उसमें भी आप देख लें तो बात यह है कि ये कहा गया, मैंने देखा है कई जगहों पर ये लिखा गया है, कई जगह पर सवाल उठाया गया कि जयशंकर साहब की तो स्पीच ही ब्लॉक कर दी आपने, आप उर्दू में बता रहे हैं। अच्छा, अब उर्दू में जो वहां पर एंकर्स बैठे थे पाकिस्तान के अंदर, वो तो उसको जो ट्रांसलेट कर रहे थे वो एग्जैक्टली वो मतलब नहीं निकल रहा था उसका, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो बातें उन्होंने कही, अच्छा हुआ क्या, फिर फौरी तौर पर यह हुआ है कि जैसे ही जयशंकर साहब की स्पीच चली है उसके फौरी बाद उन्होंने उसको जो है वो ट्वीट कर दिया कि ये बातें मैंने कही हैं, एलैबोरेट कर दी। और फिर साथ ही हमने ये भी देखा कि इंडिया के कई एक प्लेटफॉर्म ऐसे थे जिसमें उनके जो ट्रांसक्रिप्ट था स्पीच का वो फौरन अपलोड कर दिया गया, क्योंकि पहले से होता है ना ये तो जब उन्होंने ये देखा कि जी ये तो उर्दू में कर रहे हैं, देखिए बात ये है कि ठीक है, एक तरीका है ये आपने जो किया पाकिस्तान में कि जी एक
वे ये भी है कि आप उसको अपनी लैंग्वेज में सुना रहे हैं और सब उसी को सुन रहे हैं और उनकी आवाज नहीं आ रही। आपने ये तरीका अडॉप्ट किया, लेकिन बात ये है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स या इंडिया के अंदर भी जो उर्दू सही समझ नहीं पाते, और खासतौर पर जितनी शकील और जो उर्दू उस वक्त बोली जा रही थी, तो मैं समझती हूँ कि ये गलत था। यानी इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि बाकी जो लोगों ने स्पीचेस की हैं क्या वो भी उसी लैंग्वेज में उनकी जाने दी गई हैं, या उसको भी वैसे ही सिर्फ एंकर्स ही अपने तौर पर ट्रांसलेट करके बता रहे थे। ये अपनी बातें कर रहे थे और स्पीच सुनाई नहीं दे रही थी। सबके साथ ऐसा हुआ है, तो भी मैं इसको गलती कहूंगी, क्योंकि ये तो सबकी उनकी आवाज में ही हर जगह। आप देखें ना, इंडिया में जितनी भी G20 से लेकर कितनी स्पीचेस, सब स्पीचेस वैसे ही चल रही होती हैं दुनिया में भी। अच्छा, अगर आपने बाकी लोगों के साथ भी ऐसा किया ना, लेकिन सवाल फिर भी यही उठेगा, इसकी वजह ये कि आपको पता है कि दोनों कंट्रीज के बीच कैसे रिलेशन है ना, तो उसमें यही कहा जाएगा कि जी जान के किया आपने। तो अगर ये इस तरह किया गया ना, तो ये इसके बावजूद अगर डॉक्टर जयशंकर जो है वो आपको बाय बाय कह रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं, तो ये उनकी डिग्निटी है, उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने जिस तरह का एटीट्यूड और जैसा बिहेवियर वहां पर रखा है, बड़ा जबरदस्त, बहुत एक डेकोरम के साथ, एक कमाल का उन्होंने रिस्पेक्टेबल, और जिसे कहते हैं ना कि ठीक है सब देख रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि उसको जो है वो बहुत एक डिग्निफाइड वे में हर चीज उन्होंने ली। दैट्स ग्रेट। और उन्होंने थैंक यू किया। इसका मैं समझती हूँ कि इंडिया को थैंक यू करना चाहिए, पाकिस्तान को थैंक यू इंडिया बोलना चाहिए। थैंक यू इंडिया बोलते हैं, इसकी वजह ये कि उनकी तरफ से तो ना ही थी, ना ही समझिए, फिर नहीं आना था। और मैं एक और बात आपको बताऊं, जो चल रहा है ना अभी सब कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर जो कुछ चल रहा है, सिर्फ ये चल रहा है कि जयशंकर पाकिस्तान गए। मुझे आप कोई एक और नाम बता दें जो लोगों की जुबान पर हो कि ये बंदा पाकिस्तान गया है। नाम है कोई रशिया के प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो, या चाइना के प्राइम मिनिस्टर, या जो भी वहां पर गया है, किसी का नाम है लोगों की जुबान पर? नहीं है। सिर्फ एक ही नाम है और वो है जयशंकर का। तो इससे आपको नहीं समझ आ रही कि किसकी वजह से ये हाई गई है इतनी। अच्छा जी, उन्होंने फिर ये जो लिखा है, मैं ट्वीट आपको दिखा रही हूँ, उन्होंने इसमें अपनी प्रोडक्टिव मीटिंग जो वहां पे हो रहा था, सब वो बैठ के वहां पे कर रहे हैं और बता रहे हैं। उन्होंने सारा डिक्लेरेशन पे साइन करते हुए जो है ये सारी उनकी तस्वीरें जो है वो हुई हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसी के घर में धो दिया। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में किसी देश का तो नाम नहीं लिया, मगर भारत ने अपने दुश्मन देशों को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के माइक को ही बंद कर दिया गया और उनकी कही जाने वाली बातों को पाकिस्तान ने अपनी भाषा में प्रसारित करना शुरू कर दिया। इससे तो एक बात स्पष्ट है कि जयशंकर का बेबाक तरीके से बोलने वाला अंदाज कहीं पाक में बैठकर ही पाक की वाट न लगा दे, इसलिए शायद माइक को बंद कर दिया गया। फिर भी एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।